हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है उससे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अब देखो, अब जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है। सपोज आप ये यहाँ पे हो, ठीक है, और आपके सामने एक कोई बिल्डिंग है बहुत बड़ी, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके टॉप में देख रहे हो, ठीक है। और मान लो कि ये जो बिल्डिंग है वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो क्या आप इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं? चलो हम एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं कि सपोज ये कोई रिवर है, ठीक है। आप यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठ के फिशिंग कर रहे हो, ठीक है। सपोज आप यहाँ फिशिंग कर रहे हो और इसके दूसरी साइड, मतलब जहाँ बैठे हो उसके रिवर के दूसरी साइड कोई टेंपल है, ठीक है। सपोज ये टेंपल है, ठीक है। इसके ऊपर एक फ्लैग लग रहा है। तो आपने यहाँ से इस फ्लैग को देखा, फ्लैग के टॉप को, और आपको पता है कि इसकी हाइट क्या है। तो आप रिवर की लेंथ फाइंड कर सकते हो कि रिवर कितना चौड़ा हुआ, ठीक है। या फिर जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप ये आपका घर है, ठीक है। आप घर के बाहर खड़े हो, आपने देखा यहाँ पे एक बैलून उड़ रहा है, ठीक है। तो आपने इस बैलून की तरफ देखा, आपने अपनी मम्मा को या अपने भाई को आवाज़ लगाई कि देखो कि बाहर एक बैलून उड़ रहा है, ठीक है। तो वो इतने में बाहर आए, इतने बैलून उड़ के सपोज इस पॉइंट पे पहुंच गया। ये पॉइंट ए है, ये बी पॉइंट पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ से इसका एंगल चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो क्या आप ये फाइंड कर सकते हैं कि ये बैलून है वो कितनी हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से एंगल कुछ और बनेगा, यहाँ से कुछ और बनेगा। तो आप इस एंगल को फाइंड कर, मतलब इसकी हाइट को फाइंड कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक आर्मी कमांडर है, ठीक है। उसने क्या करना है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा माउंटेन है, ठीक है। ये सपोज माउंटेन है इतना बड़ा। तो उसने कहा कि क्या हम इसके हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो उसने क्या किया कि जहाँ पे वो खड़ा था तो वहाँ से इसके टॉप की तरफ देखा। तो उसने नोट किया कि यहाँ पे इसका कुछ एंगल बन रहा था, ठीक है। और उसने अपने एक और वहाँ पे एक कैंप लगा था जो कि यहाँ से कुछ एक्स दूरी पर था, ठीक है। एक्स उसका डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का। तो इसने यहाँ पे फ़ोन करके पूछा कि बताओ तुम्हारा जो माउंटेन के टॉप है वहाँ से एंगल कितना बन रहा है। तो इन्होंने बताया कि हमारा यहाँ पे कुछ थीटा बन रहा है, यहाँ पे कुछ अल्फ़ा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इन्होंने बताया, तो और ये एक्स में पता था। अब क्या हम इससे ये माउंटेन की हाइट फाइंड कर सकते हैं बिना इसको मेज़र किए। मतलब इन सब को बिना मेज़र किए हम क्या रफली, मतलब ये मैथमेटिकली इसको इन सब की हाइट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ये सब अगर हाइट फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
ये सब ट्रिग्नोमेट्री इसके लिए यूज़ होती है। ये मैंने ये आपको बताया क्योंकि आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहे। चलो हम थोड़ा सा अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये वाली सारी सीरीज़ ट्रिग्नोमेट्री के पे ही होगी और ये स्पेशली आप लोगों के चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 में ही बेस्ड होगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो पता होना चाहिए कि हमारा राइट एंगल, ये सब चीज़ें जो होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल पता होना चाहिए क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो या किसी भी साइड, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे बन सकता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है जो इसकी सबसे लंबी साइड होती है, मतलब सबसे बड़ी साइड होती है, उसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और एक होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, एक होता है बेस। ठीक है, अब देखो, अब सपोज एंगल ये है तो आप लोग बेस और परपेंडिकुलर कोई भी रख सकते हो। बट अगर तुम्हारा ये सपोज तुम्हारा ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल ट्राइंगल, और तुम्हारा एंगल C पे दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज तो वही होगा जो सबसे बड़ी लेंथ है। जैसे कि ये सबसे बड़ी लेंथ है, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला लेंथ, सामने वाली लेंथ हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, और जो एंगल के सामने वाली लेंथ है वो हमेशा तुम्हारी क्या होगी, परपेंडिकुलर। एंड जब लास्ट बचेगी वो होती है बेस। अगर एंगल ये ना होकर ए पर होता तो हमारा क्या होता, जैसे ये था। ठीक है, तो एंगल हमारा अगर इस पॉइंट पे होता ए पर, ठीक है, ABC, तो इसमें क्या आएगा हमारा, ये वाले पे, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, AB जो लाइन है वो हमारी क्या हो जाएगी, अगर C हमारा एंगल हो तो AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और AC हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंड BC क्या है, बेस। ठीक है, बेस अगर हमारा एंगल कौन सा हो, C पर हो। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, अगर एंगल हमारा A पर है तो हमें पता है जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होती है वो क्या होती है, AC क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। एंड AC हाइपोटेन्यूज है तो फिर, और एंगल कौन सा हमारा A पर है। ठीक है, तो हमारा एंगल के सामने वाली साइड मतलब BC क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और बाकी एक जो साइड बची कौन सी बचेगी, AB, तो AB क्या हो जाएगा, बेस। इतना आप सबको समझ आया। आज के लिए हम इतना रखते हैं, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।